निर्जला एकादशी के दिन लगाई गई अर्जी बहुत जल्दी पूरी होती है। निर्जला एकादशी 2026 में जो है गुरुवार की पड़ रही है, 25 जून गुरुवार को। निर्जला एकादशी के दिन खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना भी बहुत ही शुभ माना गया है, जिसे फाल्गुन माह में द्वादशी को। एकादशी के दिन जो है हमें पानी वाला नारियल लेना है और उस पर स्वस्तिक बना के कुमकुम या हल्दी से, चंदन से, जो भी बनाए, उस पर आप 3 बार मोली लपेटे। अपनी जो भी मनचाही इच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए या फिर विवाह के लिए, जो भी इच्छा है, 3 बार मोली लपेटे, 11 रुपये बांधे, खाटू श्याम बाबा का विधि विधान से पूजा करे। घर पर अगर खाटू धाम जा रहे तो आप नारियल की अर्जी वहाँ पर बांध कर आ जाइए। उसके बाद आपको जो है 3 इत्र की शीशी लेनी है। अगर खाटू धाम जा रहे हो तो एक शीशी आप वहाँ पर बांध दे या फिर दिखा दे, अर्जी के साथ बांधे, और 2 शीशी का आप खाटू श्याम बाबा को दिखा दे। बोले कि हे श्याम बाबा, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको ये इत्र चढ़ा सकूँ। जब आप मेरी इतनी औकात बना देंगे चढ़ाने के लायक, तब मैं ये शीशी आपकी चढ़ा कर जाऊँगा। उन शीशियों को आप घर ले आइए और आप जहाँ भी जाइए तो एक रुमाल में या रुई के पोह में इत्र लगा ले थोड़ा सा, अगर आप अपनी जेब या पर्स में रख ले। देखना आप जो भी काम के लिए जाएंगे ना, वो सफलतापूर्वक काम जल्दी हो जाएगा। वो इत्र नहीं, खाटू श्याम बाबा जो है ना अपने साथ खुद जा रहे हैं। इत्र जो है खाटू श्याम बाबा को बहुत प्रिय इत्र है। जब वो महाभारत का युद्ध देख रहे थे तो वो बैठे हुए थे किसी पहाड़ी पर शायद, तो उनकी आंखें बंद होने लगी। शीश जो उनका महाभारत युद्ध देख रहा था, तभी उनके जो है कंठ पर, दाढ़ी पर इत्र लगाया गया था। उनकी खुशबू से उनकी आंखें वापस खुल गई और फिर महाभारत युद्ध पूरा देख लिया। इसलिए बाबा श्याम को इत्र बहुत प्रिय है। आप वह इत्र रोज श्याम बाबा को लगाए, उनकी पोशाक को लगाए और उनकी दाढ़ी को लगाए। उसके बाद घी का दीपक जलाए। अगर घी नहीं तो आप तेल का दीपक भी ज़रूर जला सकते हैं। खाटू श्याम बाबा की अगर आपके पास घर में फ़ोटो नहीं है तो आप फ़ोन पर फ़ोटो देखकर फिर अपने मन में जो है आँख बंद करके खाटू श्याम बाबा को याद करके, वो नारियल हाथ में लेके, मोली हाथ में लेके, फिर आप जो मन चाहे इच्छा बोले, हे श्याम बाबा, मैं अर्जी लगा रही हूँ। कहते हैं आपको दरबार में आने से आप जो है किस्मत बदल देते हैं। तो आप भी, मैं आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ। आज से आप ही मेरे परम पिता हो, आप ही मेरे जो है सब कुछ हो। हे प्रभु, हे खाटू श्याम बाबा, आप मेरी लाज रखना प्रभु, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। आप ऐसा करो कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँ और रोज़ खाटू श्याम बाबा के नाम से दीपक ज़रूर जलाए। ओम श्री श्याम देवाय का मंत्र जाप आप 108 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी आप बोलना चाहे आप ज़रूर बोले। लेकिन खाटू श्याम बाबा 15 दिन के अंदर अपने खाटू धाम दरबार में बुला लेंगे दर्शन करने के लिए। उसके बाद आपको जो है खाटू श्याम बाबा को आप खीर चूरमा का भोग ज़रूर लगाए। कच्चा दूध में तुलसी पत्तर डालकर उनका भोग लगाए। उसके बाद खाटू श्याम बाबा को आप भजन ज़रूर सुनाए। द्वादशी के दिन आप जोत लेवे, तब जोत जो है गाय का कंडा को जलाकर वो लाल हो जाए, तब उसको फोटो को आगे रखे, साफ सुथरी जगह पर पहले दीपक रखे, चावलों के ऊपर या फूल पुष्प के ऊपर आसन देकर, फिर दीपक के पास में कंडा रखे, उस पर धूप खेवे, घी खेवे। जब जोत आ जावे तो उसमें आप जो चाहे चूरमा, बतासे, ये लेकर खाटू श्याम बाबा को चमची से अपने मुंह पर छुआ के खाटू श्याम बाबा को, भोजन आरोग्य प्रभु, मेरे घर में यह बना है। कहते हैं आप पैसों के नहीं भाव के भूखे हैं तो
मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी लाज रखो, भोजन आरो हो, उसके बाद आप जो है जोत में खे देवे। खाटू श्याम बाबा जो है हारे के सहारे हैं। कलयुग में खाटू श्याम बाबा और दूसरा कोई देवता नहीं है। खाटू श्याम बाबा की शरण में जा रहे हैं तो आप नॉन वेज मदिरा का सेवन आज से ही छोड़ देवे, क्योंकि उनको ना तो ड्रिंक पसंद है, ना ही उनको नॉन वेज पसंद। आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, अगर श्याम बाबा की आप पूजा कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको जो है किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और किसी के झूठे लाछन नहीं लगाना चाहिए, किसी का काम धंधा नहीं छुड़ाना चाहिए। हो सके तो सहायता ज़रूर करें, तो ही खाटू श्याम बाबा अपनी जो है अर्जी स्वीकार करेंगे। खाटू श्याम बाबा की शरण में जा रहे हैं तो सच्चे मार्ग सच्चाई पर ज़रूर चलना। अगर हमें कोई कष्ट दे रहा है तो श्याम बाबा संभाल लेंगे। ये थी वीडियो आज निर्जला एकादशी के उपाय की। आप भी खाटू श्याम बाबा के शरण में ज़रूर जाएं। निर्जला एकादशी के दिन से श्याम बाबा की पूजा ज़रूर करें, उनको याद करें, पूजा पाठ करें, अर्जी लगाएं, उनकी जो है शरण में ज़रूर जाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।